सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हार्ट बीट की बात चली, दिल का धड़कना है ना। वी हैव सीन द नॉर्मल हार्ट बीट रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, एनीवेयर इन बिटवीन दैट। और अगर 60 से कम रहे तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जैसे लास्ट वीडियो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। आज उसका द अदर साइड देखेंगे, द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इट। अगर दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा रहती है बीट्स पर मिनट, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्यों होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। इफ़ द हार्ट बीट्स मोर देन 100 टाइम्स पर मिनट, उसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया को हम टैकीअरिथमिया भी कहते हैं। तो आज बात करेंगे दोस्तों टैकीकार्डिया की, क्यों होता है, कैसे पहचाने टैकीकार्डिया को, और बार बार होता है उसके कारण क्या हैं, साइन सिम्टम्स एंड द कॉजेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं देखने। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट, कैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन से क्योर करें टैकीकार्डिया को। दोस्तों, आई विल कीप माई सेल्फ वेरी सिंपल, बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में बात करेंगे और उतनी जानकारी ज़रूर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया को अगर समझना है तो दोस्तों, आई हैव डिवाइडेड इनटू वेरी सिंपल 3 पार्ट्स, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे 3 तरह के टैकीकार्डिया जो रहते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये क्या रहता है? सुप्रावेंट्रिकुलर मीन्स जस्ट अबव द वेंट्रिकल्स। अगर हार्ट का रीजन अब हमें मालूम है, हार्ट जैसे 2 अपर चैम्बर्स हम एट्रिया बोलते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। सुप्रावेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकुलर्स के ऊपर, यानी कि द एट्रिया पार्ट। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहता है जबकि एट्रिया के रीजन में से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, वो स्पीड अप हो जाने। समहाउ व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द एट्रिया दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गेट मिसफायर्ड, वी कैन से, जिस वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सो ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द एट्रियल रीजन। ओके, इसे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, जिस वजह से हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों, एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज, देखिए आप समझे, अगर बार बार सिग्नल फास्ट स्पीड से आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, द बेसिक एक्शन क्या रहता है हार्ट का, इट्स अ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और जब कंट्रैक्शन होती है तो द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट फ्रॉम द एओर्टा थ्रू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ब्लड का आउटफ्लो रहता है तब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें क्या रहेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो अलग द नेक्स्ट वेरी सिग्नल कम्स इमीडिएटली, है ना, अगला सिग्नल आ जाता है रिलैक्सेशन का। फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्योंकि स्पीड अप हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो अधूरा रह जाता है, वो इन बिटवीन रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिस वजह से जो ब्लड आउटफ्लो रहेगा एओर्टा से वो इनकम्प्लीट रहेगा। जो खून की मात्रा निकलनी चाहिए पर कॉन्ट्रैक्शन, पर सिस्टोल, वो नहीं हो पाएगी। सो द ब्लड फ्लो विल बी डिमिनिश्ड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड आउटपुट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द नॉर्मल केसेस। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट केस रहता है एट्रियल फिब्रिलेशन। दिस इज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सेकेंड पार्ट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एज द नेम सजेस्ट, वेंट्रिकल्स से ही ये स्टार्ट होता है। अगर ये फास्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वेंट्रिकल से निकल रहे हैं तो उसे हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग दोस्तों। नॉर्मली ये जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहता है ना, इसके हार्ट बीट्स तेज हो जाता है। द हार्ट बीट्स लाइक 120 से लेके 250 बीट्स पर मिनट तक जा सकता है ये, दो इट लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और अगर मिनट तक होता है। अगर ये इफ़ इट लास्ट लॉन्गर देन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत रिस्की हो जाता है दोस्तों। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो जाता है इसमें। सो दिस इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया दैट कैन बी वेरी डेंजरस। थर्ड इज साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया दोस्तों, जो नेचुरल पेसमेकर है ना हार्ट में, द एसए नोड जहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ से स्टार्ट होती हैं, अगर वो पेसमेकर ही बहुत स्पीड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम साइनस टैकीकार्डिया कहेंगे। फाइन। इसमें दोस्तों बहुत एक मज़ेदार बात है कि जो हमारे बॉडी है ना, इट हैज़ गॉट वी कैन से अ सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म। देयर आर न्यूमरस फीडबैक मैकेनिज्म्स। जैसे अगर कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल द 2 इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग टैकीकार्डिया,
ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए बॉडी में फर्स्ट, सेकेंडली अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए, दो बोथ आर रिलेटेड, लेकिन इन दोनों में से कोई केस होता है तो क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म, लाइक द हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाएगी टू मेंटेन दैट ब्लड प्रेशर। अगर लो है तो उसके नॉर्मल करना, उसे रेज करना है, तो उस वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है। दोस्तों इसे हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहते हैं। ओके, और ये ब्लड फ्लो क्यों कम होगा, ब्लड प्रेशर क्यों लो हो जाएगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, जिस वजह से फॉर एग्जाम्पल इज ना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसका जिक्र हमने पहले किया हुआ है। जैसे इफ द पर्सन इज सिटिंग, चेयर पे बैठा है बंदा, कोई अचानक से खड़ा होकर चलना शुरू कर दे, तो कई बार होता है ऐसा कि एक चक्कर सा आता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। हाँ, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं हम। बिकॉज ऑफ दिस अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो ये टैकीकार्डिया रिजल्ट करेगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी टू नॉर्मलाइज दैट लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। ओके, सेकेंडली जब भी होता है दोस्तों, अगर फीवर रहे, अगर डायरिया रहे, या कोई देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस इन द बॉडी, जिस वजह से ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया उत्पन्न होता है, पैदा होता है, द हार्ट बीट इंक्रीजेस। सेकेंडली दोस्तों ये क्यों होगा, जब देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कई बार ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एपिनेफ्रिन का जिक्र किया था ना, एड्रेनलिन, राइट, द फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, वो रिलीज हो जाता है। क्यों होगा, इन द फॉलोइंग कंडीशंस, लाइक जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, एंगर रहता है, एंड लव। ऑल दीज इमोशनल सिचुएशंस व्हेन दे आर एग्रोवेटेड ना, तो उस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उस वजह से भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उस वजह से भी टैकीकार्डिया कॉज होता है। आइए दोस्तों कारण देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, ये क्यों होता है। देखिए दोस्तों, कई बार केसेस रहते हैं स्मोकिंग की, है ना, जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन ज़्यादा रहता है, फर्स्ट कॉज इज दैट। सेकेंडली द इनटेक ऑफ अल्कोहल, है ना, दारू पीना वो ज़्यादा रहता है, इन केस ड्रिंकिंग, है ना, तो वो दैट इज अनदर कॉज ऑफ टैकीकार्डिया सुप्रावेंट्रिकुलर। और कई बार तो कैफीन की मात्रा अगर ज़्यादा ली जाए, उस वजह से भी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है, एंड समटाइम्स इट इज़ लिंक्ड टू हार्ट अटैक्स एज वेल। The supraventricular tachycardia is more prominently found in females and children. महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा देखा गया है supraventricular tachycardia के ये कारण रहते हैं। सेकेंड हमने जैसे बात की ventricular tachycardia। दोस्तों abnormal electrical pathways अगर ये at the time of birth ही रहे, that will lead to ventricular tachycardia, ठीक है। और अगर देखिए ना, there are structural problems of the heart, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, that we already discussed this term, कार्डियोमायोपैथी, उस वजह से भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। और CAD, coronary artery disease, that is another cause, and certain medications, उन वजह से भी, कई मेडिसिन के लेने सेवन करने से भी टैकीकार्डिया होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है इन दैट केस, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उस वजह से भी कई बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखा गया है। थर्ड इज द साइनस टैकीकार्डिया। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, जैसे बाहर जिम में जा रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, जॉगिंग, रनिंग, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, उस वजह से हमने देखा अक्सर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया कॉज होता है। बाकी वो 4-5 जो इमोशनल सिचुएशंस की हमने बात की, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा होता है, फियर रहता है, एंगर, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या ड्यूरिंग लव ऑल्सो, तब भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दैट इज़ साइनस टैकीकार्डिया, राइट। ऑल्सो कई बार ना एनीमिया की वजह से भी दोस्तों दिल की धड़कन तेज रहती है, दैट इज अनदर कॉज। यूज ऑफ स्ट्रीट ड्रग्स, जिसे नशे की लत लग जाए, आदत लग जाए, वो भी टैकीकार्डिया कॉज करते हैं। देन ओवर एक्टिव, जैसे ना थायराइड ग्लैंड, उस वजह से भी टैकीकार्डिया रहता है, साइनस टैकीकार्डिया वी कैन से दैट इज, और हार्ट फेलियर के कारण से भी टैकीकार्डिया। रिएक्शन की बात करें दोस्तों, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स। एक्चुअली कई बार सिम्टम्स आते ही नहीं है, टैकीकार्डिया रहता है लेकिन महसूस नहीं होता, ओके। लेकिन अगर सिम्टम्स आएंगे तो उसमें जो बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं, दे आर डिजीनेस, सबसे पहले हल्के हल्के चक्कर, वर्टिगो, लाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, चेस्ट पेन हो सकती है, एंड देन हार्ट के पैल्पिटेशंस, धड़कन खुद को महसूस होती हैं, पैल्पिटेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम। देन दोस्तों अगर सीवियर केस रहे ना, तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है।
ऑल्सो इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट इफ देयर इज एन अनकंट्रोल्ड टैकीकार्डिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं हर बार कहता हूँ ना दोस्तों, कोई समस्या है कम टू होम्योपैथी, इससे बेहतर कुछ नहीं। होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली। यहाँ टैकीकार्डिया की ट्रीटमेंट की बात करें, आइए देखते हैं कौन सी बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं आती हैं जो टैकीकार्डिया से हमें मदद करें, सिम्टम्स में रिलीफ रहे। ओके, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा हाँ, अरिदमिया का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा बिफोर आई बिगिन, उसमें टैकीकार्डिया की नंबर 1 दवा की बात की हुई है ऑलरेडी। आई विल बिगिन विद आइबेरिस वंस अगेन। आइबेरिस हमारा दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है, अगर डिटेल चाहिए तो आई पुट डाउन द लिंक, ज़रूर देखिएगा। आइबेरिस के साथ में दोस्तों वायलेंट पैल्पिटेशंस रहती हैं ऑन स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, दैट इज़ अ वेरी टिपिकल सिम्टम ऑफ आइबेरिस। हल्का सा कुछ एक्सर्ट कर लिया, इवन खांसी आ गई या लाफिंग की वजह से भी हंस लिया थोड़ा, तो उस वजह से भी पैल्पिटेशंस वायलेंट हो जाती हैं, दैट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ आइबेरिस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एबिस नाइग्रा। एबिस नाइग्रा दोस्तों ऑलवेज लुक फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स, इसमें टैकीकार्डिया रहता है लेकिन उसके साथ ना जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं वो बहुत प्रोनाउंस्ड रहते हैं। 6th पोटेंसी में एबिस दी जाए तो वहीं कंट्रोल हो जाते हैं टैकीकार्डिया के सिम्टम्स। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एग्नस कास्टस। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है इन केस ऑफ टैकीकार्डिया, जहाँ अगर कारण देखें तो टोबैको कंजप्शन, जैसे हमने बात की ना, तंबाकू का सेवन ज़्यादा रहता है। इफ़ दैट इज़ द अंडरलाइंग कॉज विच इज़ लीडिंग टू टैकीकार्डिया, Agnus castus will be the drug of choice. Lilium tigrinum is the next medicine. Lilium tic जिसे हम कहते हैं, इस केस में भी टैकीकार्डिया रहता है लेकिन there is a ना वायलेंट पेन, जैसे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा रहती है along with palpitations. Lilium tic, और इसमें भी ना मिडल और हायर पोटेंसीज देंगे लिलियम टिक के तो वहीं कंट्रोल हो जाएगा टैकीकार्डिया। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज थायरॉयडिनम। जी हाँ दोस्तों, थायरॉयडिनम भी टैकीकार्डिया में काम करता है। ऑलवेज लुक फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स, डिटेल स्टडी हमने की हुई है, वी हैव स्पेशल वीडियो ऑन थायरॉयडिनम, डू वॉच दैट वीडियो, आई विल पुट डाउन द लिंक। इसमें याद रखिए पैल्पिटेशन अगेन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन रहता है एंड देयर इज सिवियर चेस्ट पेन। ओके, वहाँ थायरॉयडिनम हम दे सकते हैं सेफली। दोस्तों देयर आर न्यूमरस अदर ड्रग्स, देखिए कैलमिया का रोल भी रहता है टैकीकार्डिया में। नाजा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जहाँ हार्ट के वैल्वुलर डिसऑर्डर्स रहते हैं और साथ में टैकीकार्डिया इज द एसोसिएटेड सिम्टम, तो वहाँ नाजा भी हम दे सकते हैं। देयर न्यूमरस अदर मेडिसिन्स, बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स वी कैन ऑलवेज चूज द राइट रेमेडी। आई होप यू लाइक दैट टुडेज वीडियो दोस्तों, कहीं ना कहीं ज़रूरत समझे तो यू कैन ऑलवेज ऐड दिस फ्यू मेडिसिन, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। द पोटेंसी एंड द डोजेज हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ। ओके, बहुत ही सिंपल और बेसिक जानकारी अबाउट टैकीकार्डिया, टैकीअरिथमिया, द फास्टर हार्ट बीट, और उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं। दोस्तों टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, याद रखें अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, सुझाव देना है तो मोस्ट वेलकम दोस्तों, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gunanacares@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, बने रहें गुनाना केयर्स के साथ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टिल वी मीट अगेन, God bless.